हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं तो थोड़ी सी बीमार हूँ बट आई होप आप सब अच्छे होंगे। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल टैरो गाइडेंस है कि इस न्यू मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाऊंगी मैं क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रही हैं इस समय। तो पॉजिटिव हो जाइए। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, चैनल पर आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये एक जनरल टैरो गाइडेंस है, जिससे रेजोनेट कर रही है आप वो चीज़ें इससे एज अ गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं हेल्दी। ठीक है, पर्सनल डिसीजंस इस रीडिंग्स के बेस्ड पर मत लीजिएगा। जब भी आप अपनी रीडिंग कराना चाहें तो पर्सनल पेड रीडिंग कराएं, चाहे मुझसे कराएं या किसी और से, और उसी पे ही आप डिसीजंस लीजिएगा और अपनी दिमाग और दिल को बिल्कुल बैलेंस करके डिसीजंस लीजिएगा। कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, मैडम ऐसा हुआ रीडिंग में तो ये निकला था, आउटकम कुछ और निकला, सिचुएशन ऐसी है। तो मैं इसीलिए सारी बातें बता रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों को बहुत दिल और दिमाग खोल कर देखने की ज़रूरत है और अपने होश और हवास में निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आ रहा है मेरी पर्सन के, ओ माय गॉड, मेरे सब्सक्राइबर्स के जीवन में, व्यूवर्स के जीवन में इस न्यू मून क्या आ सकता है। देखिए, चॉइसेस आ सकती हैं। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वाटर साइन की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको, मगर आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न है थोड़ी, उस कन्फ्यूज़न के चलते हुए आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, सही डिसीजंस को नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही साथ डिवाइन ने अब आपके हाथ में छोड़ दिया है कि अब आप क्या निर्णय लेते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास, ये देख रहे हैं, सारे हैंड्स डायरेक्शंस बता रहे हैं आपको। तो अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहोगे। डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए आप कुछ। और नेक्स्ट देखिए, आप किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे थे तो वहाँ पे भी आप डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब आपको इसी सिचुएशन में अटके रहना है या आगे बढ़ना है फाइनली। कोई और अच्छा ऑप्शन अगर आपके जीवन में आ रहा है तो आप उसे देखना चाहेंगे या नहीं। मेरे कुछ व्यूवर्स सचमुच इस कनेक्शन में लेट गो करके इस कनेक्शन को, खुद को चुनेंगे इस जर्नी में और आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग अभी भी इस जर्नी में इंडिविजुअली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। नंबर 3 भी महत्वपूर्ण हो सकता है। 7 की भी ऊर्जा यहाँ पे काफ़ी है, केतु का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नज़र आ रहा है। आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। अब वैसे तो मैं देख रही हूँ आप बढ़ते ही चले आ रहे हैं। 2023 काफ़ी कुछ सिखा कर गया है आपको, आपके सफ़र में उसने आपको काफ़ी आगे ले गया। अकेले ही, इंडिविजुअली आप आगे बढ़े हैं, मगर इस समय जो आप कदम लेंगे, ये कदम आपको महसूस कराएंगे कि इस सिचुएशन में जो आप अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, जो आप अपने लिए चुन रहे हैं, उसमें कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके इस निर्णय में आपके सहयोग करने के लिए तैयार खड़ा है। आप ये देख पाएंगे, फतह करते हुए नज़र आ रहे हैं आप किसी चीज़ पर। ठीक है, जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं आप इस न्यू मून पर, किसी सिचुएशन पर। तो विक्ट्री में आपके हाथ में ही है, आप ये महसूस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, टेम्पटेशन। कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं आपके जीवन में, आप उनसे जूझ रहे हैं, मगर अब आपको निपटना तो आ चुका है फाइनली इन चीज़ों से। कुछ डेविलिश ऊर्जाएं आपके आसपास रहती हैं, इर्द गिर्द रहती हैं, या फिर आपको ड्रीम के माध्यम से हर्ट करती हैं या हर्ट करना चाहती हैं, और वो चीज़ें भी आपने सेंस की हैं पिछले 3-4 दिनों में। किसी ने 4 दिन पहले की है, 3 दिन पहले, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब आप फाइनली, अब आप इन चीज़ों से डरोगे नहीं। मैं देख रही हूँ आप इनसे मुकाबला, सामना करने के लिए तैयार हो। अब आप हाथ पैर जोड़ने वाले नहीं हो इन लोगों के। मैं ये देख रही हूँ आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है डिवाइन के द्वारा। इमोशनल लॉस हुआ था इस न्यू मून, उस इमोशनल लॉस की भरपाई आपके गुस्से से हो सकती है। किसी तरीके के भावनात्मक दुख से आप बाहर निकलेंगे अपने गुस्से के कारण। ठीक है, हो सकता है, मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पे इस कनेक्शन से मूव ऑन करेंगे, तो हो सकता है आप सडनली ये डिसाइड कर लें कि अब आप इसको, इस दुख में नहीं जीना है, पास्ट में नहीं जीना है, और अब अपने जीवन में आप नई चीज़ों को, नए लोगों को मौका देना चाहेंगे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और थ्रोट चक्रा, मैं बता सकती हूँ आपके थ्रोट चक्रा में पहले से काफ़ी
इम्प्रूवमेंट हुई है। आप बोलना बंद कर चुके थे, आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, दुख सहा और आपने कुछ कहा नहीं, बट फाइनली उस गुस्से के माध्यम से ही आप उस दुख को व्यक्त करेंगे, आप कहेंगे और आप बोल उठेंगे अपनी हक के लिए, और ये चीज़ें आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विक्ट्री भी मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी। किसी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है। पॉलिटिशियन है अगर आप, तो ये चीज़ें आपके लिए आने वाले फ्यूचर में अच्छी रह सकती हैं, अच्छी साबित हो सकती हैं। ठीक है, ये पॉलिटिशियन अगर आप हैं या किसी तरीके के ऐसे बैकग्राउंड से हैं, तो ये चीज़ें भी आपके लिए अच्छी साबित होंगी, आपके लिए विक्ट्री लेकर आएंगी। लास्ट कार्ड देख लेते हैं क्या आ रहा है। बेस चक्रा, बेस चक्रा पे आपने काम करना है। कुछ बिगिनर्स हैं यहाँ पर जो अभी नहीं जानते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं स्पिरिचुअली। नई जर्नी है आपकी, आपने नया यहाँ पे सीखना स्टार्ट करा है, जानना स्टार्ट करा है, तो ये चीज़ें अभी आपके लिए थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल रहेंगी या फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर। बट बेस चक्रा को आपको अपने मजबूत करना है। मूलाधार चक्र पर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी है, और नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट करिए। अपने बेस चक्रा को मजबूत करने की कोशिश करिए। सातों चक्रों पर ध्यान लगाते हैं आप, तो इसमें आपको अपने बेस चक्रा पर कुछ महसूस हो सकता है। मूलाधार चक्र से रिलेटेड किसी तरीके की इश्यूज़ आ सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है। दोनों में से कुछ एक चीज़ होगी आपके साथ। ठीक है, रेड कलर इम्पॉर्टेंट है, पिंक कलर इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ पर्पल कलर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नज़र आ रहा है मुझे। नंबर 1 की एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा है, न्यू मून है, तो खुद को थोड़ा सा डोमिनेटिंग बिहेवियर में आप पा सकते हैं, बट आप चिल हो जाइए, रिलैक्स करिए। ये ओवर नेगेटिविटी को आपकी तरफ नहीं लेकर आएगा। केतु आपका पॉजिटिव है, आपको कुछ चीज़ें सेंस हो रही हैं मगर आप समझ नहीं पा रहे हो। ड्रीम के माध्यम से आपको कुछ दिख रहा है मगर आप क्लियर उसका आउटकम नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या है। बट आपके जो डिवाइन हैं, आप जिस भी धर्म पर से बिलोंग करते हैं, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आपका विश्वास है, वो आपको मदद करेंगे, आपको क्लैरिटी दिलाएंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, मैं अगर साइंस की बात करूं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन यहाँ पे कम है, हालांकि यहाँ पे पहले डेविल का कार्ड आया था, टेम्पटेशन का, तो अर्थ साइन भी है। ऑल राइट, ये एक जनरल टैरो गाइडेंस है। आई होप आप समझ सकते हैं कि इसमें सभी साइंस के बारे में बात की जाती है। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं कि इस न्यू मून आपको करना क्या है, तो कोशिश करिए इस न्यू मून आप मस्टर्ड ऑयल का दान करिए। ठीक है, तिल का या सरसों के तेल का दान करने की कोशिश कीजिए। अगर आप देसी घी भी दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं तो करिए। अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं तो भगवान शंकर के समीप शिवलिंग हो जहाँ पर, वहाँ पर देसी घी का एक मुखी दिया ज़रूर जलाइए, या नारायण भगवान के सम्मुख दीपक ज़रूर जलाइए, और मेडिटेट करने की कोशिश करिए अपने घर पर या जहाँ पर भी आपका स्टडी रूम हो, वहाँ पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, कम से कम 3 मिनट। 7 मिनट से अधिक का ध्यान नहीं लगाना है और 3 मिनट से कम का भी नहीं करना है। तो ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे चैनल हो रही हैं। अगर आप इसे करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आने वाले दिनों में आउटकम इसका आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर शनि जयंती भी आ रही है और चीज़ें आपके फेवर में भी टर्न कर सकती हैं। तो खुद के कर्मा को क्लियर रखिए, पॉजिटिव रखिए, माइंड में नेगेटिविटी मत आने दीजिए। विश्वास ऊपर वाले पर आपका होना चाहिए, वो आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और गाइडेंस मिल रही है मुझे, अगर आप आटे की लोई गाय को खिला सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपका बृहस्पति भी आपका सपोर्ट करेगा। कुछ लोगों की लाइफ में बृहस्पति का सपोर्ट इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस सपोर्ट के कारण आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो बहुत टाइम से अटकी हुई थी, खासकर मैरिज को लेकर,
वो चीज़ें ठीक हो सकती है। तो आटे की लोई में आप साफ़ सुथरे आटे की लोई में आप थोड़ा सा पीली हल्दी रखकर या चने की दाल रखकर आप गाय को खिलाइए, सेवा करिए। ऐसे 7 बृहस्पति करना है आपको, ठीक है? तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जय माता दी, हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना बहुत सारा प्यार और ख्याल मेरे चैनल आप अपने बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।